दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से अधिकांश हम लोग कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो हमें ऐसी बातें बताते हैं जैसे कि अरे आपके हॉरोस्कोप में तो ये एक ग्रह है जो नीच के बैठे हैं, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में डेबिलिएशन कहते हैं, कमज़ोर बैठे हुए हैं और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं हो सकता। हम डर जाते हैं और फिर वो हमें उपाय बताते हैं और हम उन उपाय को करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आज ये है, या मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जितना भी मैं अध्ययन करता हूँ, अब 4 ऐसे ग्रह हैं, अगर वो आपकी कुंडली में नीच के हों तो वो आपको ज़्यादा अच्छा फल दे सकते हैं। अब आप सोचो कौन से वो 4 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह जो है जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है राहु। देखिए, राहु जो है वो किसी भी चीज़ से आपको जोड़ लेते हैं, यानी कि कोई चीज़ को का आपको पागलपन है, मेरे को ये चीज़ हासिल करनी ही है, वो आपको बोलेंगे मुझे जो भी करना है, मुझे नंबर 1 बनना है। मैं किसी भी फील्ड में हूं, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, मुझे उसमें नंबर 1 बनना है। राहु अगर ऊंच के हैं, अच्छी परिस्थिति में है, तो वो आपको कॉन्फिडेंट बना देंगे। लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंट की जगह पे ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, जिसके वजह से आपको तकलीफ होती है। हाँ, जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हो, लेकिन जो आपने हासिल किया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे कामयाबी को आप छू तो लेते हो, लेकिन वो सब चीज़ें आपसे अलग भी हो जाती हैं, छिन भी जाती हैं, जैसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। वहीं पर अगर राहु कमज़ोर है, नीच के बैठे हुए हैं, तो आपको अपना डायरेक्शन ढूंढने में तकलीफ ज़रूर होगी। मेरी इच्छा क्या है, मैं किस चीज़ की ख्वाहिश रखता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे राहु और आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि यही राहु जब मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, वैसे ही आपके पास नॉलेज आएगा, और ऐसा नॉलेज आएगा जो नॉलेज उस व्यक्ति को जिसका राहु अच्छी स्थिति में बैठा है उससे अधिक होगा। और उसका मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको भगवान श्री राम, लॉर्ड राम का, फिर इंदिरा गांधी, फिर फ्रैंकलिन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राहु कमजोर या नीच के बैठे थे। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की। ये है सूर्य। हम सब जानते हैं सूर्य हमारे में जो कला छुपी होती है, क्रिएटिविटी होती है, लोगों से किस तरह से हमें व्यवहार करना है, डील करना है, और हमारा अहंकार, हमारा वो कभी कभी कुछ लोगों के अंदर वो होती है कि हमारे अहंकार, हमारे ईगो को लेकर के बात करते हैं। ये सूर्य पार्टनरशिप के लिए भी काफ़ी काम करता है। ऐसा ही सूर्य अगर आपके कुंडली में मेष राशि के ऊंच के बैठे हैं, ये आपको थोड़ा सा अहंकारी बना देंगे। आप जिंदगी की जो रियल चीजें हैं, जो सच्चाई है, आप उससे अवगत नहीं होते हो, आपको समझ में नहीं आती कि ये भी जीवन का एक सत्य है। आप बिल्कुल ही भी लोगों से जब बात करोगे तो आपकी बातों में वो अकड़ होगी, आप सॉफ्ट नहीं होंगे, आप हम्बल नहीं होंगे। वहीं पर ऐसे होने से, मतलब सूर्य अगर ऊंच के हैं तो ये आपको बहुत चूजी बनाते हैं, यानी कि हर चीज़ में आपको ये होगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हानि कब पहुंचाते हैं? जब उनको लगता है कि मेरी छवि पे या मेरे ईगो पे बन के आ रही है, तो वो सामने वाले को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर सूर्य नीच के बैठे हैं, यानी कि तुला राशि में है, तो क्या होगा? जब वो तुला राशि में नीच के बैठे हो तो ऐसा एक व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होगा, बुद्धिमान होगा, लोगों के लिए उसके लिए प्रेम होगा, दूसरों के लिए बहुत केयरिंग होगा,
दूसरों की बातों को समझेगा, बहुत सोशलाइजिंग होगा। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को किसी और नज़र से देखता है, मिलनसार है, प्यार बांटता है, और वो एक अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। अब इसका भी आपको उदाहरण दे देता हूं कि कौन से उदाहरण है जो है। हमने सुना होगा अकबर जो राजा हुआ करते थे, उसके नीचे की प्रजा हमेशा खुश होती थी क्योंकि वो बहुत दयावान थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे। बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, इतने अमीर होने के बावजूद भी वो एक व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाता है उसमें घमंड नहीं है। वो आपसे बात करता है तो बड़ी नरमी से आपसे बात करेगा। अब बात करते हैं, अगर बुध आपकी कुंडली में अगर ऊंच के या नीच के है, तो बात तो नीच की हो रही है, लेकिन बुध अगर ऊंच के होते तो बुध है क्या? बुध आपको एक अच्छा प्रवक्ता बनाते हैं, कम्युनिकेटर बनाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये आपको हर चीज़ को समझने में आसानी से आप चीज़ों को समझ जाते हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो मैथ्स हो, या कोई भी हो। ज्योतिष विद्या भी बुध ही आपको, अगर बुध अच्छे हैं तो ज्योतिष आप विद्या ग्रहण कर सकते हैं। जब बुध ऊंच के बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प होता है, निपुण होता है, हाजिर जवाब होता है, कॉमेडियंस जिसको बोलते हैं ऐसे लोग होते हैं। कुल मिलाकर के बोलूं तो बुध एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 काम को एक साथ में कर सकता है, अलग अलग काम वो साथ में कर लेगा। वही बुध अगर नीच के बैठे हैं आपकी कुंडली में, नीच के कहाँ होते हैं? ऊंच के होते हैं कन्या राशि में, नीच के होते हैं मीन राशि में। अब मीन राशि में अगर बुध बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी जो सोच है, इंटेलिजेंस है, देखो ऊंच का जो है वो तो इंटेलिजेंट है, ये व्यक्ति भी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये साधारण लोगों की समझ से परे, दुनिया से परे आगे चले जाता है, और वो जो खोज करके निकालता है वो एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबसे बड़े साइंटिस्ट, ग्राहम बेल जो है वो जिन्होंने आविष्कार किया था टेलीफोन का, विलियम शेक्सपियर। अब इनसे कोई ज्यादा अच्छा हो सकता है? सोच के देखिए, तीनों के तीनों में जो बुध हैं वो नीच के। अब नीच के या कमजोर। अब बात करते हैं गुरु। अब आप जानते हैं गुरु क्या है? गुरु आपके ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु आपका भाग्य है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो सलाहकार है। गुरु आपका धर्म है, आपका धर्म की तरफ वो निष्ठा, वो इंटरेस्ट है, बहुत ऊंच की विद्या, ऊंच की कोई आइडियाज, किसी चीज के लिए आपका समर्पण हो जाना वो बताता है। गुरु किसी भी व्यक्ति को माफ कर देना आपका भाग्य है गुरु। अब ये गुरु अगर अच्छी परिस्थिति में है, ऊंच के बैठे हुए हैं, क्या होता है? आप जानते हैं कि गुरु मतलब वो व्यक्ति जिसको आपने गुरु की तरह देखा है। तो गुरु अपने शिष्य को कोई भी चीज आसानी से तस्करी पे रख के नहीं देगा। इसीलिए आप देखोगे कि गुरु सब कुछ देगा आपको, जो मैंने अभी आपसे बात कही, लेकिन इसके लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी होगी। बिना आपको परखे, बिना आपको जांचे वो ये चीजें आपको नहीं देगा। आपको बहुत परिश्रम करना होगा, तभी ही वो गुरु दे सकते हैं। गुरु ऊंच के होते हैं कर्क राशि में, वहीं पर वो नीच के हो जाते हैं मकर राशि में। अगर किसी के मकर राशि में गुरु बैठे हुए हैं, तब क्या होता है? जब गुरु नीच के बैठे होते हैं तो यही चीजें जो मैं बताई, जो ऊंच के गुरु वालों को बहुत प्राप्त करने में तकलीफ होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत छोटी उम्र में मिल जाती है। लेकिन परिस्थितियां
गुरु छोटी उम्र में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि आप उन चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर लेते हो, सीख लेते हो, और फिर आगे जाकर के आपको उसका फल मिलता है। मैं इसका भी उदाहरण आपको दे देता हूं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो मित्रों, देखा कि 4 ग्रह जिसके बारे में मैंने बात की, तो आपको अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच का पाया जाता है, आपको हताश नहीं होना है। आपको ये भ्रम दिमाग से निकाल देना है कि ये मुझे बुरे परिस्थिति में फंसा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी बातें अगर समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ में साझा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।